जय माता दी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भक्ति ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और विशेष उपाय। इस बार हिंदी पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:34 से शुरू हो रही है और जिसकी समाप्ति होगी 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:30 पर। क्योंकि पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा की जाती है और ऐसे में अगर हम बात करें तिथियों की, क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ी हुई है माँ चंद्रघंटा की। पूजा के बाद अगले दिन वैसे तो कुष्मांडा माता की पूजा होनी थी, लेकिन अगले दिन जब कुष्मांडा माँ की पूजा होनी थी उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान थी। इस कारण से तृतीया तिथि 2 दिन पड़ी और तभी वहीं से जो आगे क्रम चलता आ रहा है तिथियों का वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। लेकिन जो कुछ भक्तजन होते हैं वो पूरी तरह से तिथियों का ध्यान रखकर पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, और कुछ लोग केवल क्रम के अनुसार ही उपवास रखते हैं। अगर आप पंचांग के अनुसार चलते हैं और सूर्योदय व्यापनी तिथियों के अनुसार ही उपवास रख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस बार सूर्योदय व्यापनी जो तिथि है पंचमी तिथि वो 27 सितंबर शनिवार को है। तो ऐसे में 27 सितंबर शनिवार को ही स्कंद माता की पूजा की जाएगी। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो क्रम अनुसार चल रहे हैं, जैसे आज पहला, दूसरा, तीसरा नवरात्र इस तरीके से चल रहे हैं। जिन्होंने तृतीया तिथि की वृद्धि नहीं मानी होगी वे लोग 26 सितंबर शुक्रवार के दिन भी स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। हालांकि उस समय जब सूर्योदय हो रहा होगा तब उस समय पंचमी तिथि नहीं रहेगी, यानी कि 26 सितंबर शुक्रवार को सूर्योदय व्यापनी पंचमी तिथि नहीं रहेगी। अब ऐसे में पहले जान लेते हैं 27 सितंबर शनिवार के मुहूर्तों के बारे में। 27 सितंबर को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:14 पर। और इस दिन राहु काल समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। तो इस दिन आप सुबह की पूजा सुबह 5 बजे से लेकर 8:55 तक कर सकते हैं और शाम की पूजा 6:12 से लेकर 7:24 के बीच में कर सकते हैं। और इस दिन प्रीति योग रात में 11:46 पर रहेगा। पूरा दिन प्रीति योग रहेगा और फिर रात में 11:46 के बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। अनुराधा नक्षत्र पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1 बजे समाप्त होगा, बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब साथ ही साथ जान लेते हैं 26 सितंबर शुक्रवार के मुहूर्त के बारे में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ लोग स्कंद माता की पूजा शुक्रवार के दिन यानी 26 सितंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5:32 तक रहेगा, राहु काल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा और इस दिन विशाखा नक्षत्र रात 10:09 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन पूरा दिन विषकुंभ योग अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन पूरा दिन विषकुंभ योग रहेगा जो कि रात 10:51 पर समाप्त होगा। इसके बाद में प्रीति योग प्रारंभ होगा और विषकुंभ योग बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। तो इस समय अगर आप कोई भी नया काम कर रहे हो तो उसे टाल सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। स्कंद माता का प्रिय रंग पीला और सफेद है, तो आज पूजा में पीले और सफेद रंग की सामग्री अवश्य रखें और जिस तरह से आप प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा करते आए हैं उसी विधि विधान से पूजा करें। पूजा प्रारंभ करते समय ओम श्री गणेशाय नमः कहने के बाद स्कंद माता का ध्यान करें। मन में माँ का ध्यान इस प्रकार करें कि माँ सिंह पर सवार हो, उनकी गोद में बाल रूप में भगवान विराजमान हो, माँ की 4 भुजाएं हो जिनमें से 2 में उन्हें कमल का पुष्प और एक हाथ से स्कंद भगवान को गोद में उठाया हो और चौथे हाथ में भक्तों को वह आशीर्वाद दे रही हो। धूप दीप जलाकर
स्कंद माता और कार्तिकेय भगवान जी का पूजन करें। आज के दिन स्कंद माता का पूजन करने से स्कंद भगवान की पूजा भी अपने आप हो जाती है। इसके बाद कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें, जो कि इस प्रकार है। माँ की पूजा का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। प्रार्थना सिंहासन गता नित्यम पश्चान्तिम करदया। शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। स्तुति मंत्र रहेगा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता नमस्तभ्यं नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मंत्र जाप के बाद कथा का श्रवण करें और श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय के 9 और 10 पढ़ें। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करके कपूर जलाकर आरती उतारें और आज के दिन माँ को पीले रंग के फल या मीली मिठाई या खीर में केसर डालकर केसर वाली खीर का भोग लगाएं और आज के दिन केले का फल माँ को अर्पित करें और केले का दान करें। ऐसा करने से माँ स्कंद माता प्रसन्न होती है। सबसे अंत में अगर करके क्षमा याचना करनी चाहिए, तो इस प्रकार से सुबह स्कंद माता की पूजा पूर्ण होती है। फिर उपवास रखना है तो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। यदि माताओं बहनों के पीरियड्स हो जाए तो खुद से पूजा ना करें, परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा लें। और इसके अलावा आप इस दौरान मानसिक पूजा कर सकते हैं। उन सारी चीज पूजा के जो आप खुद से करते हैं, उन सभी पूजा का विधि मंत्र कर आप मन ही मन ध्यान करें और मोबाइल या आदि के माध्यम से कथा व पढ़ सकते हैं। मंत्र जप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद से कोई भी पुस्तक या कोई भी सामग्री छूने से बचना चाहिए। शाम के समय भी धूप दीप जलाकर स्कंद माता की पूजा करें और हो सके तो कथा का श्रवण करें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ और अंत में आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। आज के दिन केले का फल गौ माता को भी खिलाएं और दान भी करें। स्कंद माता निसंतानों को संतान सुख भी प्रदान करने वाली है। तो ऐसे में कोई निसंतान महिला हो जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आज के दिन स्कंद माता के सच्चे मन से पूजा करें। कोई खास उपाय करने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, बस सच्चे मन से आप माँ की पूजा करें और माँ से प्रार्थना करें कि वे आपको संतान सुख प्रदान करें। और इसके बाद आप आज के दिन हो सके, यदि आपकी सामर्थ्य हो, तो कोई खेल या खिलौना किसी निर्धन बालक को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। ऐसा करने से माँ की कृपा जो रहेगी, आपकी सूनी गोद जल्द से जल्द भर जाएगी। यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई है। यह तो माता स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि और मुहूर्त थी। अगर आपको हमारी यही भक्ति श्रृंखला पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करके भक्ति का संदेश फैलाएं और भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी लिखकर माँ स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जुड़े रहिए भक्ति ज्ञान के साथ, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे माँ कात्यायनी और महागौरी के अद्भुत कथाएं और रहस्य। जय माता।